सोंथिनि फुंना नांनाय र आउन बागे जे फादर तंनाय र आं ताइसे कयो सोंयां फादर तंयावै सिनि नारया का फाइना नाय दंगो आउन बागे सुबरा लाम सुंनायनो जत्तन अ मात बिसुं हापायलाय जादि ताबुक सिनि बुसकांगो सोंहानहाय कक खोनालायनाय सिनि हास्तेनि सिनि डेपुटी सीएम सिन डेपुटी सीएम नि खुक्ति सों नांखुमान कक रगबो खोनालायानो अतुंमानि बिसिङो जतन खालगे आसो तम बागे आं जतन हामबाया फारो तामनि होनबा आं सिउ जोङो आसो तंनाय जतन सिउ แตคนসময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই मुझे मालूम है बहुत गर्मी है, लेकिन ये पहले बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल प्रेसिडेंट उनका सबसे पहला भाषण ये त्रिपुरा प्रदेश में हमारा जनजाति त्रिपुरा भाई लोग के साथ भाई बहन के साथ सामने होगा। इसलिए एक ऐतिहासिक दिन है। हम चाहते हैं कि आप लोग सब सुने उनको। त्रिपुरा में अगले सामने और क्या होगा, क्या हो रहा है, नड्डा जी बताएंगे। इसलिए आप लोग से मेरा निवेदन है, आप लोग कृपया मैदान में आ जाइए, थोड़ा गर्मी सहन करिए, क्योंकि इतिहास बार बार नहीं बनता है, एक बार ही बनता है। मंच पे उपस्थित मंत्रीगण एवं हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, मेरे सामने मेरे त्रिपुरा के भाइयों बहनों, आज एक ऐतिहासिक दिन है जहां पर विश्व के सबसे बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने यात्रा शुरू करेंगे त्रिपुरा के इलेक्शन के लिए। एक खुमलुंग से
खुमलुंग सबका है, सब तिपरासा का लिए है खुमलुंग, सबको सुनना चाहिए। और थानसा हमको भी चाहिए, हमको भी थानसा चाहिए अपने जाति के लिए, अपने समाज के लिए। हम चाहते हैं कि एडीसी और शक्तिशाली बने। सीपीएम टाइम में एडीसी को जो पैसा देता था उससे डबल हमने दिया है। ये कुछ झूठ बात नहीं है, ये बात है मैथमेटिक्स का बात, 2 और 2 तारी होता है। शेयर ऑफ टैक्स हमने डबल कर दिया है, और जो रिलीज हम गवर्नमेंट से दिया है एडीसी को वो 56% में बढ़ा दिया है। किसी का मन है कि बीपी एडीसी नहीं है, सरकार नहीं है एडीसी बीजेपी का, इसे हम लोग किसी को हम पैसा नहीं दे हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य है सीपीएम टाइम में जितना दिया इसे डबल दिया हमने। कोविड था, बहुत मुश्किल था, क्यों भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चिंता करता है कि क्या गवर्नमेंट एसी में, हम चिंता करते हैं अमृतसर के लिए। हम चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट और एडी एक साथ काम करके का उन्नति करे, लेकिन कोई ये बात फैला है, सत्य बात बार बार फैला रहा है कि त्रिपुरा सरकार एडीसी को कम पैसा देता है, कम सुविधा देता है। आपको जान के खुशी होगी, आपको जान के खुशी होगी हमारे सरकार का मैक्सिमम स्कीम त्रिपुरा के लिए है और एडीसी एरिया में ही है। क्यों? हम जानते हैं इतना दिन कांग्रेस सीपीएम का जो सरकार था वो त्रिपुरा लोग को वोट बैंक बना के रखते थे, कि आज जो नया सरकार आया भारतीय जनता पार्टी का सरकार, हम चाहते हैं त्रिपुरा को अपना क्षमता मिले, अपना अधिकार मिले, अपना सम्मान मिले। हम चाहते हैं एडीसी को पैसा मिले। इलेक्शन में कौन जीता कौन हारा, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये बड़ी बात नहीं है। इलेक्शन के बाद केवल मात्र राजनीति से सरकार नहीं चलता है, एडीसी सरकारी हो राज्य सरकारी हो, हम बैठ बैठ के राजनीति करेंगे और कुछ स्लोगन देंगे, इससे सरकार नहीं चलता है। सरकार चलता है राष्ट्र नीति से, सरकार चलता है राष्ट्र नीति से। समाज को कैसे हम शक्तिशाली बनाएं, समाज को अधिकार कैसे दे, समाज को सम्मान कैसे दे। हमने वर्ल्ड बैंक से 1300 करोड़ रुपया लाके दिया जनजाति के लिए। ये बोलने से अभी बोलता है बहुत आदमी पैसा तो नहीं मिला, पैसा तो उड़ के नहीं आएगा, स्कीम बनाना पड़ेगा। एडीसी ने कोई स्कीम दिया है क्या? स्कीम बना के दे, हम पैसा लगे देंगे। कोई बोलते हैं लैंड राइट्स नहीं है हमारा। ये सरकार आते ही एडीसी को कैसे शक्तिशाली बनाए, इसके लिए हमने कैबिनेट में सिद्धांत लिया है। हम चाहते हैं जनजाति शक्तिशाली बने, और जनजाति शक्तिशाली नहीं बनेगा तब श्रेष्ठ त्रिपुरा नहीं बनेगा।
और राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बनेगा। राष्ट्र नीति यही बोलता है, समाज को शक्तिशाली बनाना, और हम इसमें विश्वास करते हैं। स्लोगन देने में कुछ नहीं होगा। बहुत सारे पार्टी आए हैं, बहुत सारे पार्टी गए हैं, स्लोगन दिए हैं, कुछ नहीं हुआ। ये सरकार पहली सरकार है जो सरकार ने कैबिनेट में सिद्धांत लिया है कि एडीसी को और क्षमता देना चाहिए। इस बात का चर्चा होना चाहिए, इसका भी चर्चा होना चाहिए कि सीपीएम टाइम में कितना पैसा मिलता था एडीसी को और बीजेपी का टाइम में कितना पैसा मिला। इसमें कोई झूठ नहीं है। मैंने बोला पहले ही, 2 और 2 4 ही होता है। मैथमेटिक्स झूठ नहीं बोलता है। हमने 56% ज्यादा दे दिया। शेयर ऑफ टैक्सेस 140% मोर। पैसा के लिए एडीसी का उन्नति नहीं हो रहा है, यह बात गलत है। पहले था स्टेट गवर्नमेंट कभी एडीसी को इतना पैसा देता ही नहीं था। एडीसी में भी सीपीएम था, सरकार में भी सीपीएम था, लेकिन पैसा देने के टाइम में कभी ज्यादा पैसा एडीसी को दिया ही नहीं। आज एडीसी में जो भी सरकार हो, बीजेपी हो, जो भी हो, नहीं हो बीजेपी, हम समाज के लिए काम करते हैं। हम समाज को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। ये एक बात लेके हम चल रहे हैं आगे। कि आप लोग थंसा करिए, उन्नति के लिए करिए, थंसा करिए, अपना बच्चों को भविष्य बनाने के लिए थंसा करिए, थंसा करिए, जैसे एडीसी और शक्तिशाली बने। थंसा करिए अपना भूमि रक्षा करने के लिए, जो वो सरकार, जो हमारे सरकार आप लोग को क्षमता दिया है। थांसा होगा तो इस कारण होगा। थांसा केवल मात्र इलेक्शन जीतने के लिए नहीं चाहिए, कारण भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास नहीं करता है। हमारा सरकार नहीं है तो पैसा मत दो। एक बंगला में बात है ना, हाथ में मारे, बातें मारो, हाथ से मत मारो, भात से मारो। इसमें हम विश्वास नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हर एक जनजाति सुरक्षित रहे, समाज हमारा सुंदर रहे। हम चाहते हैं एडीसी और शक्तिशाली बने और जनता के लिए काम करे। हमारा काम ही हमारा स्लोगन है। हमको इतना ज्यादा स्लोगन देना जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही हमारा स्लोगन है। मैं देख रहा हूँ नड्डा जी, नड्डा जी ने जो तो राम सोगो, नड्डा जी ने जो तो राम सोगो, लम शोगो, नड्डा जी ने जो तो राम सोगो, लम शोगो, नड्डा जी ने जो तो स्वागतम, स्वागतम, नड्डा जी ने जो तो राम सोगो, लम शोगो, नड्डा जी ने जो तो राम सोगो, लम शोगो, नड्डा जी ने जो तो राम सोगो, लम शोगो, नड्डा जी ने जो तो राम सोगो, लम शोगो, नड्डा जी ने 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 राम सोगो, लम शोगो, नड्डा जी वेलकम, वेलकम, नड्डा जी 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 वेलकम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता
जय जय भारत माता की जय भारत माता की भारत माता की जय नड्डा जी वेलकम 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 नड्डा जी वेलकम 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 खत्म कर देता हूँ। आप लोग जहां भी बाहर खड़े हैं, हमारा निवेदन है आप लोग आ जाइए मैदान के अंदर। नड्डा जी आ गए हैं, हमारा नेशनल प्रेसिडेंट। एक ऐतिहासिक दिन है, मैं पहले ही बोला, सबसे पृथ्वी का सबसे बड़ा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये पहले बार कुमलुंग में आ रहा है। आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग आ जाइए मैदान में। मुझे मालूम है बहुत गर्मी है और इतना समय आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबको हम हाथ जोड़ के आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि इतना गर्मी में इतना गर्मी सहन करके आप लोग ने इतना प्रतीक्षा किया है। तो मैं और मेरा बात और बढ़ना बढ़ा के मेरी आप लोग से विदाई लेता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जों ताबुक जतन खरं बाक्सा के वैसे हलायनो भारत माता की जय हने। भारत माता के जय भारत माता के जय भारत माता के जय। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय जेपी नड्डा जी यहाँ पे आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा जनजाति मोर्चा से हमारा जोंजोतनो या पोखरब लायनो जोंजोतनो या पोखर लायनो बिन लगी लगी सिनी कुताई सिनी वेस्ट कोट रनाई सिनी डेप्यूटी सीएम सिनी जेपी नड्डा जी नो सिनी नेशनल प्रेसिडेंट नो ताबुक सिनी कुताई रुई सम्मान रनाई दे सिनी डेप्यूटी सीएम श्री जिष्णु देव बर्मा जी जोंजोतनो या पोखरबै हमजो मंगताय आदर ताई सम्मान लायनो तब हानाय सिने हास्ति नंगे बरम याफानाय सिने ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सिने बरम गनां रामपत जमातिया सिने बरम गनां दुआरवाई आपनि याचागनाय सिंया पखरबे लामसगलायानो सबाई के ताबुक चिनी नारायण फाइसक पाइखा सिनी मंत्री बखर रग फाइसक पाइजा सिनी मंत्री रग सिनी
মন্ত্রী এমএলএ যতন হামবায়া ফারো আংতাইসা আঙানি হানহাই সিনমুং রুফিনাই আং রাখি দেব বর্মা জনজাতি মোর্চানি স্টেট সেক্রেটারি তিনি নংনি পান্দানো কম থিংনাই তাই সিনি পান্দানো আং তাবো বুসকাং আগনা বাগै মঞ্চ রংনাই tabuk sini buskanga kok narang nai sini hastini ketal state president sini borom genang Rajiv Bhattacharya ji bo sini buskanga kok narang nai sung joto ya phakaro lab sulai na please যতন খুলুঙ্কা আমার আজকে জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে খুমলুঙে যে জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে এই উক্ত মঞ্চে আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রীয় সভাপতি সর্বভারতীয় সভাপতি আদরণীয় জেপি নাড্ডাজি উপস্থিত রয়েছেন এই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় উপস্থিত রয়েছেন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী জিষ্ণু দেববর্মন মহোদয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আদরণীয় শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আমাদের প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা এবং সমস্ত মন্ত্রী বিধায়ক যারা উপস্থিত হয়েছেন এমডিসি এবং জনজাতি নেতৃত্ব রাজ্যের মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া সহ যারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন সকলকে প্রণাম জানাই এবং দূর দূরান্ত থেকে এই রৌদ্রকে উপেক্ষা করে আমাদের এই মঞ্চে এই সভাতে যারা উপস্থিত হয়েছেন আমি তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ করুণকা জানাচ্ছি। আমরা সৌভাগ্যবান, বিশেষ করে আমি সৌভাগ্যবান যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তিন পরমেশ্বর দ্বারা পরিচালিত হয় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর এই ধরতিতে এই ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে আমাদের কাছেও তিন পরমেশ্বর রয়েছেন এই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর नरेंद्र मोदी जी अमित भाई शाह जी और जेपी नड्डा जी आज के आमादेर मध्य আমরা সৌভাগ্যবান এই তিন পরমেশ্বরের মধ্যে এক পরমেশ্বর আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের পুণ্যভূমি আমাদের জাগ্রত হয়েছে বন্ধুগণ বন্ধুগণ আমি সদ্য দু একদিন হলো আমি দায়িত্ব নিয়েছি রাজ্য সভাপতি হিসেবে আমি সৌভাগ্যবান আজকে যখন মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে যখন আমার রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষজিকে রাষ্ট্রীয় সভাপতিকে আমি নিয়ে যাচ্ছিলাম আর ঠিক গাড়ির মাঝখানে আমি বসেছিলাম আমার দুই দিকে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসে সেই গাড়িতে যাচ্ছিল আর আমি আমার সেই পরমেশ্বরের কাছে আমি বলছিলাম যে আমি খুব ভাগ্যশালী যে আমার সঙ্গে দুইজনের আশীর্বাদ আমার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের আশীর্বাদ যেমন রয়েছে সঙ্গে আমার পাশে বসা দুইজন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব যারা সরকারকে পরিচালনা করছে মানুষের জন্য কাজ করছে তাদেরও আশীর্বাদ আমার সঙ্গে রয়েছে তাই কাজে আর আমার এই যারা আজকে সমস্ত ভয় ভীতি উপেক্ষা করে রৌদ্রকে উপেক্ষা করে এই ভারতীয় জনতা পার্টির জনসমাবেশে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে 2023 আমাদের মিশন 2023-এ এই ত্রিপুরা রাজ্যে 60 এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন জয় করে আমরা এই পরমেশ্বর কাছে আমরা তাদেরকে উপহার দিতে চাই তাই
আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না, আপনারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতির বক্তব্য শোনার জন্য। আমি শুধু আপনাদের কাছে করজোড়ে আবেদন রাখবো যে এখনো আজকের এই জনসমাবেশ থেকে আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা 2018-তে এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে অত্যাচারী কমিউনিস্টকে আমরা উৎখাত করেছিলাম, আর 2023-এ আমরা এই ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা জান প্রাণ সমস্ত কিছু লড়াই করে 2023-এ আমাদের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই আহ্বান রেখে আমার আলোচনা শেষ করছি। সবাই আমার সঙ্গে একবার বলুন, ভারত মাতা কি। আরে ভাই, জনসমাবেশ पर 3 परमेश्वरेर मध्य एकजन परमेश्वर बसे रयेछे, आवाज बुलंद होना चाहिए, आवाज में बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबाइके नमस्कार, धन्यवाद। अनेक अनेक धन्यवाद। अभी मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी हमारे एक्स सीएम आदरणीय विप्लव कुमार जी को। आप आए और हमारे सामने कुछ शब्द रखें। थैंक यू। मेरे साथ एक बार सब लोग, ये धूप कुछ नहीं होता, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। मैं सुन रहा था धूप के लिए आपको बधाई दिया जा रहा है, आपने कोई कष्ट नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आए हैं, पहली बार त्रिपुरा में, वो भी खुमलंग आपके बीच में आए हैं, जनजातियों के बीच में आए हैं। सब एक साथ हाथ उठाइए, ऊपर मुट्ठी बंद करिए, हाथ ऊपर उठना है, खुलना नहीं है, खुलेगा तो सीपीएम जाएगा अंदर। सब उठाओ हाथ ऊपर, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, जेपी नड्डा की जय, जेपी नड्डा की जय, नरेंद्र भाई मोदी की जय। सबाई के अनेक अनेक धन्यवाद। आज मैं यह बोलने के लिए नहीं आया हूं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को बोलने के लिए अपने तरफ से बार बार बोल रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं, क्योंकि आप जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों को मिला है। और साथ ही साथ आज त्रिपुरा के धरती पर हमारे यशस्वी राष्ट्रीय सभापति आदरणीय जेपी नड्डा जी, और जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 18 करोड़ की जो मेंबरशिप की पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के लगातार जीत, जिन्होंने सोचा था उत्तर प्रदेश में हम जीत नहीं सकते, सबको धूल चटा दिया। जिन्होंने सोचा था 10 तारीख के बाद मोदी सरकार को हिलाएंगे, उत्तराखंड से हमारे सरकार ने हिला दिया, गोवा से हिला दिया, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट से हिला दिया। यह जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हो रहा है, और वो आज महान व्यक्ति हमारे बीच में है। मैं उनको भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा प्रदेश की तरफ से और जनजाति मोर्चाओं की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह महोदय, जो काम 2018 में हम लोगों ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया था, उसके आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान। वर्मा महोदय, केंद्रीय मंत्री श्रीमती प्रतिमा भौमिक महोदया, प्रभारी हमारे विनोद सोनकर जी, और यहाँ बैठे सभी मंत्रीगण, विधायकगण, एमडीसीगण, और दूर दूर से आए मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख और लड़ाकू कार्यकर्ता भाई बहन, मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। इस धूप में आप लोग यहाँ एक साथ समागम हुए हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं 2-4 शब्द में खत्म करूंगा। मैं इस भूमि में बहुत आदर के साथ दोबारा जेपी नड्डा जी को बधाई देता हूं, क्योंकि ये खुमलम का भूमि है, ये महाराजा वीरभद्र किशन माणिक्य का भूमि है। इस भूमि को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
2018 से लगातार जनजाति के लिए जैसे विकास कल्याण हो रहा है, एक समय इस राज्य में जनजातियों को वोट बैंक के नाते व्यवहार किया जाता था। कम्युनिस्ट के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जनजाति ने देखा जो बोरोमोरा के नाम हताई कोतुर हो गया, गंडा छरा के नाम गंडा तुईचा हो गया। आज उस दिशा में इस सरकार कामकाजी कर रहे हैं। महाराजा वीर विक्रम किशोर के माणिक्य के नाम से एयरपोर्ट हो चुकी है और बहुत सारी काम हम लोगों ने किया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से सुनना चाहूंगा और मैं आप लोगों को बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं कहता हूं जो आप लोग इस धरती को एक नया दिशा देने के लिए तैयार बैठे हैं और आदरणीय जेपी नड्डा जी हमारे बीच में हैं, हम इनको सुनना चाहते हैं और मैं साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को यहां अपना विषय रखने के लिए बुलाना चाहता हूं और इतना बोलते हुए मैं अपना विषय समाप्त करता हूं। भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, जनजाति मोर्चा जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी हमारे सीएम डॉक्टर मानिक शाह जी को, वो हमारे सामने आए और कुछ अनमोल शब्द रखे। थैंक यू। সবাইকে নমস্কার। ভারতীয় জনতা পার্টির আমাদের জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে আজকের যে বিশাল জনসভা, সেই জনসভায় উপস্থিত আছেন আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট आदरणीय जेपी नड्डा जी, उपस्थित आছেন আমাদের त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी माननीय सभापति श्री राजीव भट्टाचार्य महोदय, उपस्थित आছেন আমাদের উপমুখ্যমন্ত্রী রাখলেন আমাদের प्राक्तन मुख्यमंत्री श्री विप्लव कुमार देव जी, एखाने उपस्थित आছেন আমাদের यूनियन एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीमती प्रतिमा भौमिक महोदया, उपस्थित এই त्रिपुरा सरकारेर माननीय मंत्रीगण, আমাদের प्रदेशेर प्रभारी श्री विनीत शंकर जी, फणीन्द्रनाथ शर्मा कार्यकर्तारा मंचे उपस्थित आছেন তাদেরকে এবং এখানে উপস্থিত সমস্ত যারা কার্যকর্তারা এখানে উপস্থিত আছেন, ভাই ও বোনেরা আছেন, সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির আমরা জানি যে সর্ববৃহৎ একটা পার্টি এবং সেই পার্টির প্রায় 17 কোটি তার মেম্বার। সেই পার্টির আজকে রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ আমাদের মাঝখানে এসছে, এর জন্য আমি ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। ত্রিপুরাতে এই নিয়ে তিনবার চেষ্টার পর উনি বিভিন্ন কারণে ত্রিপুরাতে আসা হয়নি। এর আগে 2018-তে উনি এসেছেন, কিন্তু উনি সভাপতি হওয়ার পর ওনার আর আসা হয়নি বিভিন্ন কারণে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মা ত্রিপুরা সুন্দরী ভগবানে ওনার আশীর্বাদ নিতে উনি এখানে এসেছেন, এর জন্য ওনাকে অবশ্যই আবার আমি ধন্যবাদ দেব। বন্ধুগণ, ত্রিপুরাতে জাতি জনজাতি আমাদের এই যে মৈত্রী, সেটা যেন সুদৃঢ় হয়, তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি সব সময় সর্বতভাবে উনি চেষ্টা করেন এবং চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আপনারা সবাই জানেন যে কোভিড মোকাবেলার সময় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির মার্গদর্শনে আমাদের এখানে উপস্থিত আমাদের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ জেপি নাড্ডা জি আমাদের কার্যকর্তাদের কিভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আমরা কেউ রাস্তার মধ্যে বেরোতে পারতাম না তখন, সেই জায়গার মধ্যে উনি আমাদের ভার্চুয়াল মিটিং করে করে সমস্ত কার্যকর্তাকে মাঠে নামিয়েছে, যাতে একজনও ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে মানুষ যেন না খেয়ে
থাকে তার জন্য ব্যবস্থা, না খেয়ে থাকতে পারে তার জন্য চেষ্টা করেছেন। আমরা খাবার পৌঁছে দিয়ে গেছি, কোভিড ভ্যাকসিনেশনের সময় উনার নির্দেশে আমরা কাজ করে গেছি। তো এইরকম একজন ব্যক্তিত্ব আমাদের মাঝখানে আজকে এসছেন, আমরা সত্যি আজকে আনন্দিত। এবং সময় সময় উনি যে নির্দেশিকা আমাদের দেন তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তা এবং সাধারণ মানুষ পর্যন্ত উনার যে সবসময় উনাকে দেখেন এবং উনাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে উনাকে সবসময় উনাকে ভাবেন। তো এইরকম একজন ব্যক্তি আজকে এসছেন, আমি আর বিশেষ কিছু বলবো না। আমরা ত্রিপুরা সরকার জনজাতিদের উন্নতির জন্য কি কি করে গেছেন বা আমরা করছি সেই বিষয়গুলো এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা রেখেছেন। আমি আর এই বিষয়ে এখানে বিস্তৃতভাবে বলবো না। যার জন্য আপনারা এখানে আছে, যার কথা শোনার জন্য আপনারা এখানে এই রৌদ্রের মধ্যে আপনারা বসে আছেন, আমরা সবাই এখন উনার কথা শুনবো। এই দু চারটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। बहुत बहुत धन्यवाद। आं जतन कयनाय ताबो दिनैनियाव पान्डा जे बरंनि बागै संसाखाबा जे पान्डानि बागै दिनाव फायलायजाक आबो ताबुंनो दंनि बसकांग तुक दङ आवन बाय किसिसा आं जतन कयो असक साtung tung मानि बिसंगते किसिसा खालगै अर तंजादि अ पान्डा पायासाक हंगे ताव फायदियां रोङिनावनो सिनि दिनैनि नारयाक्रानो। पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आज की जो सभा है, जिनके लिए आज यहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं। हमारी इस त्रिपुरा की माता त्रिपुरेश्वरी की पावन भूमि में आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य है और मैं जनजातियों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनके लिए हम अभी तक बैठे हैं, जिनको सुनने के लिए अभी तक हम बैठे हैं। चलिए जोरदार तालियों से बुला लेते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जेपी नड्डा जी को। सर आप यहाँ पे आए, आप कुछ शब्द बोले, हमें मार्गदर्शन जो तुम यहाँ पोखरा लाइन। आज के इस सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सभा में मेरे साथ उपस्थित यहाँ के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मानिक शाह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव बर्मन जी, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और हमारे वरिष्ठ साथी श्री विप्लव देव जी, भारत सरकार में मंत्री बहन प्रतिमा भौमिक जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष, कर्मशील अध्यक्ष और मेरे वरिष्ठ साथी श्री राजीव भट्टाचार्य जी, विनोद सोनकर जी हमारे प्रभारी, हमारे रेवती त्रिपुरा जो हमारे सांसद हैं, हमारे रतनलाल जी नाथ मंत्री, फर्निंद्रनाथ जी हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, रामपादा जमातिया जी मंत्री, सुश्री संताना चकमा जी, राम प्रसाद पौल जी, परमजीत जी, भगवान दास जी, सुशांता चौधरी जी, मनोज कांति देव जी, विकास देरबर्मा जी, हमारे अतुल देरबर्मा जी, प्रमोद रियांग जी, परिमल देवबर्मा जी, शंभूलाल चकमा जी, वीरेंद्र किशोर जी, बुरबा मोहन देव त्रिपुरा जी, डीसी हरांग ख्वाल जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, इतनी दूर दूर से आए हुए हमारे सभी देवियों और सज्जनों, मेरे नौजवान साथियों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं
कि मुझे आज इस जनजातीय सम्मेलन में, इस जनसभा में आप सब लोगों के साथ मिलने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं त्रिपुरा सुंदरी मां, यहां की देवी, इस पावन भूमि की और सारे देश में जिनको हम सब लोग पूजते हैं, ऐसी माता हमारी त्रिपुरा सुंदरी जी को हम नमन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उनका नमन करते हुए हम अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। जब मैं यहां आया हूं तो इस वीर भूमि को, इस पवित्र भूमि को, जहां महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी, जो बहादुर जी तो यहां के राजा रहे, उसी तरीके से फणी भूषण जी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, शांति भूषण जी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने त्रिपुरा की और देश की रक्षा के लिए अपने आप को, अपना अस्तित्व समाप्त करके ये लड़ाई लड़ी, ऐसे लोगों को, ऐसे वीर लोगों को मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। मैं यहां सभी जनजाति नेताओं का भी आदर समेत उनको भी मैं नमन करता हूं। यह त्रिपुरा की भूमि जो विभिन्न जनजातियों से, लगभग 19 समुदायों से, 19 जनजातियों से त्रिपुरा प्रदेश एक तरीके से खुशहाल आगे बढ़ने वाला, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ने का, पहले विप्लव देव जी और मानिक शाह जी के नेतृत्व में यह प्रदेश आगे बढ़ने के लिए जो आगे बढ़ा है, ऐसे पवित्र भूमि को जहां मैं नमन करता हूं, वहीं मैं जनजातीय समुदाय को भी नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हम भील जनजाति, भूटिया जनजाति, चकमा जनजाति, गारो जनजाति, जमातिया जनजाति और सभी 19 जनजातियों को भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने त्रिपुरा की संस्कृति के साथ साथ भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए मुख्य धारा में शामिल होकर के इस प्रदेश को और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया है। वैसे ही जब मैं जनजातीय समुदाय की बात करता हूं तो हम लोग एक खूबी जनजातीय समुदाय के बारे में जानते हैं कि वह, उनका चाहे जनजाति हो, चाहे उनका इलाका हो, चाहे उनका गांव हो, ये आत्मनिर्भर समाज की कल्पना, ये जनजातीय समाज की कल्पना से जुड़ा हुआ है। जहां जनजाति होती है वो आत्मनिर्भर होने के लिए अपने ही समुदाय के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रयास करती है। और हम सबके लिए बड़ी गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनजाति ताकत को पहचाना। भारत के यशस्वी मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने इस देश के जनजाति गौरव को पहचाना। यह जनजाति समाज सिर्फ देखने में सीधा साधा देशभक्ति नहीं है, यह वह समाज है जिसने जब जब इस देश पर कोई संकट आया है तो रक्षा करने के लिए जनजाति समाज हमेशा अग्रसर रहा है। ऐसे को पहचाना है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहचाना। और इसीलिए आज हम खुशी के साथ कह सकते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जनजाति समाज को अमृतकाल के अवसर में 75 साल की आजादी के पश्चात भारत के सर्वोच्च पद पर अगर किसी को बैठाने का काम किया है तो वो जनजाति महिला आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को वहां पर सुशोभित किया है। देश के सर्वोच्च पद पर यह सबसे बड़ा सम्मान आजाद भारत में
जनजाति समाज को और जनजाति समाज परिवार से एक महिला जिन्होंने जीवन को कष्ट में जीते हुए भारत की मूल्य और भारत के मूल धारणाओं को अपने साथ समावेश करते हुए जीवन व्यतीत किया, ऐसे महान विभूति को भारत की राष्ट्रपति बनाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया और जनजाति समाज को एक स्थान देने का प्रयास हुआ है। उसी तरीके से मैं जब जनजाति समुदाय के साथियों से मिल रहा हूं तो मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि पहली बार भारत सरकार में इतना ज्यादा प्रतिनिधित्व सरकार में जनजाति समाज को दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज एनडीए की सरकार में 8 ट्राइबल मिनिस्टर हैं और त्रिपुरा में 5 मंत्री ट्राइबल हैं और वह जनजाति समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। यह आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने जनजाति समाज को भारत की मुख्य धारा का पार्ट माना, अंश माना। और इसके साथ साथ मैं यह भी बोलना चाहता हूं कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी थे, किसी ने सुध नहीं ली जनजातियों की, किसी ने इनकी चिंता नहीं की। अगर ट्राइबल मिनिस्ट्री, अगर जनजाति मंत्रालय जनजाति भाइयों के विकास के लिए किसी ने भी स्थापित किया तो वो भारत के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इसकी चिंता की। और आज हमारे जनजाति क्षेत्र से संबंध रखने वाले आपकी तरह जमीन से निकले हुए अर्जुन मुंडा जी आज वो भी मंत्री के रूप में हम सब लोगों को जीवन में जनजाति समुदाय की चिंता कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय ट्राइबल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइबल्स, इसकी स्थापना 75 साल बाद हुई है। यानी 75 साल में किसी सरकार को यह नहीं लगा कि नेशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए। यह खोलने का काम भी किया तो वह मोदी जी ने किया और अमित शाह ने उसका उद्घाटन करके वह भी समर्पित किया है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं, आज दिन तक जनजाति गौरव दिवस ही नहीं मनाया जाता था। जनजाति गौरव दिवस के बारे में कोई चिंता ही नहीं करता था। पिछले साल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे यहां 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को वह जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और जनजाति समुदाय को गौरव प्रदान करने का मौका दिया। तो इस सरकार ने किया, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज जब मैं यहां आया हूं तो मुझे यह घोषणा करते हुए भी अच्छा लगता है कि भारत सरकार ने आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगभग 40-66% लोगों के स्थान से उसको हटा दिया है और आपको मुख्य धारा में जीने का एक मौका मिल रहा है। उसी तरीके से 27 सेंटर ट्राइबल रिसर्च सेंटर के खोले गए, जिसमें से 50% सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, वो विकास की कहानी कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें तो आज जनजाति भाइयों पर जो सीपीएम की सरकार में वायलेंस होता था, आज हम कह सकते हैं कि वह आक्रमण और वो वायलेंस, वो जो आपके ऊपर अत्याचार होता था, वह विप्लव देव की पूर्व सरकार में और माणिक शाह जी के नेतृत्व में अब समाप्त हो गया है। अब आप शांति से जी सकते हैं, इस तरीके की व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से वामपंथियों के द्वारा जो गुंडागर्दी चलती थी, आप लोगों को तंग किया जाता था, उसको भी समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया है। उसी तरीके से एकलव्य स्कूल, जिसमें 270 करोड़ रुपए यूपीए की सरकार खर्च करती थी, आज 1400 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च कर रही है और एकलव्य स्कूल को आगे बढ़ा रही है। ट्राइबल स्टूडेंट पर एक एक्सपेंडिचर जहां 11,000 करोड़ रुपए था, मैं पत्रकार मित्रों से कहूंगा कि नोट कर लें, आज उन पर 42,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो
जनजातीय भाइयों को 970 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप मिलता था, आज 2500 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप मिल रहा है। जनजातीय उपयोजना जो 21,000 करोड़ की थी, वो आज 86,000 करोड़ रुपए हो गई है। जल जीवन मिशन में अगर 6.5 करोड़ लोगों को पानी दिया जा रहा है, तो 1 करोड़ 20 लाख जनजाति लोग हैं जिनको पानी जल का व्यवस्था की जा रही है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आयुष्मान भारत में जहां 11 करोड़ परिवार को स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है, तो उसी 11 करोड़ में 50 लाख परिवार आदिवासी भाई हैं। यह भी हमको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास आते हैं त्रिपुरा में, तो उसमें से 40 लाख आवास यहां पर हम जनजाति भाइयों को दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि में अगर 11 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, तो उस 11 करोड़ रुपए में 3 करोड़ लोग किसान सम्मान निधि में, किसान जो हैं वो आदिवासी हैं देश भर में। यह भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, जल, जंगल, जमीन, स्वास्थ्य, शिक्षा, परंपरा, इसकी चिंता अगर किसी ने की है तो वह मोदी जी की सरकार ने की है। आज जनजाति के गौरव को बचाने के लिए जो जनजाति लोगों ने देश के लिए अपना योगदान किया है, उसको एक तरीके से म्यूजियम के रूप में स्थापित करने का काम किया है। काशी गारो आंदोलन, बीजू आंदोलन, कौल आंदोलन, मणिपुर आंदोलन, दुर्गावती आंदोलन और रानी कमलावती का जो सैक्रिफाइस था, उनका जो योगदान था, इस पर म्यूजियम बना करके इसको भी काम में लाने का काम किया, तो वह हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, अगर हम सीपीएम की सरकार की बात करें, तो उन्होंने 25 साल में जनजातियों को हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। और ये महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी, बहादुर जी, इनके बारे में भी अगर कोई नेशनल एयरपोर्ट बना करके उनको इज्जत देने का काम किया, तो वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। और 450 करोड़ रुपए खर्च करके नेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो चाहे वो थंगा डारलोंग हो, चाहे वो बेनीचंद जमातिया जी हो, चाहे वो बॉल म्यूजिक हो, और फिर चाहे वो बांसुरी हो, पद्म श्री देकर के जनजाति भाई को मुख्य धारा में काम करने का काम किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए मित्रों, मैं एक लंबी गाथा आपके सामने रख सकता हूं। जनजाति का विकास का नाम है, तो उसका दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है। जनजातियों के विकास का अगर दूसरा नाम है, तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। आप बताइए, आपके इलाके में सीपीएम के दौरान वायलेंस होता था कि नहीं होता था? अत्याचार होता था कि नहीं होता था? बताइए, अत्याचार होता था कि नहीं होता था? कानून व्यवस्था को धत्ता दिखाया जाता था कि नहीं दिखाया जाता था? आज आपको शांति से जीने का अधिकार मिला कि नहीं मिला? आप बताइए, विप्लव देव ने आपका विकास किया कि नहीं किया? आप बताइए, मानिक साहब का विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि एक सरकार थी जिसने अंधेरगर्दी मचाई, एक सरकार थी जिसने आपको लूटा, एक सरकार थी जिसने आपकी चिंता नहीं की, और एक सरकार है जो आपकी चिंता के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। और इसलिए मित्रों, जब मैं इस जनसभा को संबोधित कर रहा हूं, तो आपके माध्यम से 19 की 19 जनजाति भाई और बहनों को मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह संदेश देना चाहता हूं कि आप ये समझ लीजिए कि जनजाति का विकास का पर्यायवाची है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर विकास को मूर्त रूप देने वाला डबल इंजन की सरकार का नेतृत्व करने वाले नेतृत्व है तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और उसी तरीके से यहां पर आपको डबल इंजन सरकार की प्रसाद
बात को आप तक पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो मानिक शाह, राजीव भट्टाचार्य, जिष्णुदेव, विप्लव देव और ये तमाम मंच पर बैठे हुए लोग आप तक उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इस धूप में आपका ज्यादा समय न लेता हुआ, मैं समझ सकता हूं कि आप कितने कष्ट में हैं। मैं ये भी समझ सकता हूं कि आदमी तो छोड़ो, कैमरे को भी छाया दिखाया जा रहा है, उसके ऊपर भी तौलिया रखा जा रहा है। मैं गर्मी और धूप समझ सकता हूं, मैं पत्रकार भाइयों की भी तकलीफ समझ सकता हूं, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन यह निवेदन करने जरूर आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी सही मायने में आपकी चिंता करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सही मायने में आपको मुख्य धारा में शामिल करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आपके विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, परंपरा, विकास, किसानों की चिंता का काम ये कोई कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और नेतृत्व हमें सबको मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप जनजाति क्षेत्र में किए गए कार्य को गहराई से समझें, जानें और भारतीय जनता पार्टी को आप आशीर्वाद दें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय त्रिपुरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपकी इन चंद शब्दों से हमारा मनोबल बढ़ा है। आशा करते हैं इसी मनोबल के साथ हम आगे भी काम करते रहेंगे भाजपा के लिए। जय जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चिनी पांडा ओरोनो पैख्या हमाय যারা হাকসালনি ফাইনারক ইয়াঙ্গ ধর্মনগর কৈলাসহর কাঞ্চনপুর ইয়াংনি ফাইনারক যতন জানি জানি গাড়িও কাওই যতন সুশৃঙ্খল ভাবে